दोस्तों प्यार प्यार आज की दुनिया में अगर हम लोग देखें तो आज की दुनिया में लोग प्यार को हंसी समझते हैं, मजाक समझते हैं। वहीं प्यार अगर सही तरीके से किया जाए और प्यार के अंदर किसी तरीके का छल ना हो, प्यार के अंदर किसी तरीके का कपट ना हो, तो प्यार इंसान की ज़िंदगी को हसीन बना देता है। और दोस्तों पहले के ज़माने में लोग प्यार मोहब्बत जैसी चीज़ों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे, लेकिन आज के ज़माने में अगर प्यार मोहब्बत जैसी चीज़ों को इम्पोर्टेंस देते हैं और उसके बाद में उन्हें ऐसा लगता है कि उनका जो प्यार है उनसे छिन रहा है, चाहे भले ही इसमें लड़की की मर्ज़ी हो या फिर ना हो, लोग इस तरीके के रास्ते पर चल पड़ते हैं कि एक दूसरे की जान लेने को भी उतारू हो जाते हैं। और दोस्तों आज की कहानी में जो घटना हुई और जो घटना मैं आप लोग को सुनाऊंगा, इस घटना को सुनने के बाद में आप लोग का जो मन है वो व्याकुल हो सकता है, क्योंकि आज की इस घटना के अंदर एक व्यक्ति अपने ही प्रेमिका बोले या फिर एक तरफा प्यार बोले, ये तो अभी जांच का विषय है। जब उसको मंदिर में देखता है किसी और के साथ में, उसके बाद जो होता है, यकीनन दोस्तों उसको सुनने के बाद में कहीं ना कहीं आप लोग भी हैरान हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं और आप लोग यही सोचेंगे कि आखिर इंसान की ज़िंदगी कितनी सस्ती हो गई है और लोग ज़िंदगी की अहमियत को नहीं समझते, जबकि ज़िंदगी जो है वो ऊपर वाले का बहुत ही बढ़िया गिफ्ट इंसान के लिए है। अगर ज़िंदगी ही ना होगी तो इंसान फिर भला है क्या ही करेगा। और दोस्तों आज की जो घटना मैं आप लोग को सुनाऊंगा, ये घटना वाकई में आज के समाज में जो प्यार मोहब्बत है उस प्यार मोहब्बत की पोल खोल देने वाली घटना है। तो दोस्तों क्या हुआ था इस पूरी घटना के अंदर, परत दर परत, पॉइंट टू पॉइंट विस्तार से मैं आप लोग को बताऊंगा। बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों रात के 10 बज चुके हैं। मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेकर और एक क्राइम की घटना को लेकर। और दोस्तों आज की जो घटना मैं आप लोग को सुनाने वाला हूँ, ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक शहर लगता है इंदौर। अब दोस्तों इसी इंदौर के अंदर एक थाना आता है भावरकुला, और इसी भावरकुला थाने के अंतर्गत एक मंदिर आता है, स्वामी नारायण मंदिर। और इसी स्वामी नारायण मंदिर के बगल में ही ओरिएंटल कॉलेज है और यहीं पर बहुत सारे बच्चे जो है पढ़ने के लिए भी आते हैं। लेकिन दोस्तों जो मैं बात कर रहा हूँ ये बात है भावरकुला थाने की, और यहीं पर एक लड़की रहती है जिस लड़की का नाम स्नेहा जाट, उम्र लगभग 22 साल के आसपास। इसी गुरुवार की बात है कि ये अपने घर से निकलती है और वहीं पर इसका जो मौसेरा भाई होता है, जिस मौसेरे का भाई है दीपक जाट, जिसकी उम्र लगभग 25 साल के आसपास है, दोनों ही भाई बहन जब मिलते हैं एक दूसरे से, उसके बाद में ये लोग फैसला करते हैं कि हम लोग मंदिर चलते हैं। उसके बाद में ये लोग मंदिर पहुंचते हैं, स्वामी नारायण मंदिर, जो कि पास में ही है ओरिएंटल कॉलेज के आसपास। और ये जो दीपक जाट है ये इसी ओरिएंटल कॉलेज में पढ़ता है। उसके बाद में दोस्तों ये लोग मंदिर पहुंच जाते हैं। मंदिर में जाने के बाद में पूजा वगैरह करते हैं। उसके बाद में मंदिर के ही समीप ये लोग बैठ जाते हैं और बैठकर एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। एक दूसरे से हंस कर बातें कर रहे होते हैं, एक दूसरे से एक दूसरे का हालचाल पूछ रहे होते हैं। लेकिन उसी बीच में एक व्यक्ति वहाँ पर आता है। वो व्यक्ति इन दोनों को देखता है तो पहले तो इन दोनों को देखने के बाद में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है। उसके बाद में इन दोनों से सवाल और जवाब करता है। ये दोनों उसके सवालों के जवाब देते हैं कि इसी बीच में उस मंदिर के अंदर गोलियों की तड़तड़ाहट गूंज उठती है। दोस्तों जैसे ही गोलियों की तड़तड़ाहट गूंज उठती है तो उस मंदिर के अंदर भगदड़ मच जाती है। लोग इधर उधर भागने लगते हैं। मंदिर के अंदर अफरा तफरी मच जाती है कि आखिर इस मंदिर के अंदर ऐसा क्या हो गया कि गोली चलने की आवाज़ आ रही है। अब दोस्तों जिधर से गोली चलने की आवाज़ आई थी लोग उस तरफ भी देखते हैं तो देखते क्या है कि यहाँ पर दो लोग, यानी कि एक लड़की और एक लड़का। लड़की जिसका नाम स्नेहा जाट और जो लड़का है इसका नाम दीपक जाट, दोनों ही बेसुध गिरे हुए हैं, इनकी गोली लग चुकी है। उसके बाद में आनफान में तुरंत पुलिस को फ़ोन किया जाता है। उधर पुलिस जो थी वो तुरंत मौके पे पहुंचती है। सबसे पहले इन दोनों की जो स्थिति थी वो देखने से तो ऐसा लग रहा था कि ये दोनों की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस इन दोनों की जो बॉडी थी उस बॉडी को उठाती है और उठाने के बाद में सीधा हॉस्पिटल के लिए भेजती है। शायद कुछ ऐसा हो जाए, कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि दोनों में से किसी की जान बच जाए या फिर दोनों की ही जान बच जाए। लेकिन दोस्तों जब ये लोग दोनों वहाँ पर पहुँचते हैं तो दोनों को मृत घोषित कर दिया जाता है। इसी बीच में पुलिस को सूचना मिलती है कि ओरिएंटल कॉलेज के कैंपस में किसी ने खुद को गोली मार ली है। अब भागी भागी दौड़ी पुलिस वहाँ पर पहुँचती है, तुरंत उस व्यक्ति को उठाती है, उसको भी हॉस्पिटल पहुँचती है। अब ये तीनों ही लोग हॉस्पिटल के अंदर थे। दो वो लोग थे जिनकी किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी, एक वो व्यक्ति था जिसने खुद को गोली मारी है। अब पूरा केस पुलिस के सामने है, आखिर इस व्यक्ति ने खुद को गोली क्यों मारी। और दूसरा सवाल ये था कि आखिर वो दो जो लोग हैं, जिसमें स्नेहा है उम्र 22 साल है, उसके किसी ने गोली मारी है। उसका भाई दीपक जाट है जिसकी उम्र 25 साल के आसपास है, उसको किसी ने गोली मारी है। और यहाँ पर दीपक शर्मा जिसकी उम्र 26 साल के आसपास है, इसने खुद को गोली मारी है। डॉक्टर तीनों ही लोगों को मृत घोषित कर देते हैं। उसके बाद में पुलिस जो थी इनकी डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेती है, सीधा पोस्टमार्टम के लिए भेजती है।
और इधर दोस्तों पुलिस के लिए सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर इस तरीके का जो हत्याकांड है ये इंदौर के अंदर कैसे हो गया। अब इस तरीके से मंदिर के अंदर किसी ने घुसकर इन दोनों को गोली मार दी, काफ़ी ज़्यादा परेशानी की बात थी। हालांकि शुरुआत में तो पुलिस को अपनी जांच में ये लग रहा था कि हो सकता है कि कुछ लव ट्रायंगल का मामला हो, और उसके बाद में दोस्तों पुलिस जब आगे छानबीन करती है तो पता चलता है कि जो अभिषेक शर्मा है, जो मैंने आप लोगों को बताया अभिषेक यादव है, उसकी उम्र लगभग 26 साल के आसपास है और वो इस स्नेहा को दिलो जान से मोहब्बत करता था। और इसी गुरुवार को जब वो दोपहर के समय इस मंदिर में आता है तो देखता क्या है कि उसकी जो प्रेमिका बोले या फिर गर्लफ्रेंड बोले, स्नेहा जो है वो अपने मौसेरे भाई के साथ वहाँ पर है, जिसे देखने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा आग बबूला हो जाता है। और आग बबूला होने के बाद में एक के बाद एक कई सारी गोलियां मारता है और गोली मारने के बाद में सीधा ओरिएंटल कॉलेज के कैंपस में पहुंचता है। वहां पर चपरासी से कहता है कि उसे बहुत ज़ोर से प्यास लगी है, पानी चाहिए। चपरासी जो होता है वो बेचारा पानी लेने के लिए जाता है, लेकिन इसी बीच में चपरासी के कानों में भी गोलियों की आवाज़ आती है। यानी चपरासी जब आता है बाहर तो इस अभिषेक यादव ने भी खुद को गोली मार ली थी। उसके बाद में पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कत्ल हो चुका था। दो लोग जो मंदिर में थे, दोनों मौसेरे भाई थे, यानी मौसेरा भाई और मौसेरी बहन थे। इन दोनों की गोली मारी गई थी अभिषेक यादव के द्वारा। अभिषेक यादव ने भी खुद को गोली मार ली, यानी जो इस कत्ल के पीछे की वजह थी वो खत्म हो चुकी थी। कैसे पता चले कि आखिर कत्ल क्यों किया। लेकिन दोस्तों इसी बीच में एक लेटर वायरल होता है, और जिस लेटर को पढ़ने के बाद में जितने भी लोग इस लेटर को पढ़ते हैं वो सारे के सारे हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि आखिर इस लेटर के अंदर ऐसा क्या लिखा था। तो दोस्तों जो लेटर है वो लेटर मैं आप लोग को पढ़ के सुनाता हूँ। दरअसल दोस्तों ये जो पत्र है, ये जो लेटर है, ये लिखा था अभिषेक यादव ने, जिसने स्नेहा जाट और उसके मौसेरे भाई जिसका नाम दीपक जाट, इन दोनों की गोली मारकर हत्या कर दी और बाद को खुद को भी गोली मार ली। ये जो पूरा मैसेज था, जो पूरा लेटर था, इसी अभिषेक यादव ने लिखा था। तो इस लेटर में क्या लिखा है ये तफसील से मैं आप लोग को बताता हूँ। और ये लेटर पूरा का पूरा पब्लिश किया गया है अमर उजाला के न्यूज़पेपर पर। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, मैं आप सभी को स्नेहा के बारे में बताने जा रहा हूँ। आप मैसेज को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। मैं जो भी बोलूँगा उसका स्क्रीनशॉट भी आपको प्रूफ में दूंगा। स्नेहा और मैं दिसंबर 2019 में रिलेशनशिप में आए। जब रिलेशनशिप में आए तो मैंने स्नेहा को मना किया था कि मैं शादी नहीं करूँगा, इसी तरह से रिलेशनशिप में रहना है तो रह लो, और उसके बाद में अगर नहीं रहना चाहती हो तो कोई बात नहीं। इस पर स्नेहा ने कहा था कि शादी करो तो सही है, तो मैं रिलेशनशिप में रहूँगी, वरना नहीं रहूँगी। इसके बाद हमारी कुछ दिनों तक बातचीत जो थी वो बंद रही, और कुछ दिनों के बाद में स्नेहा ने कहा ठीक है, शादी नहीं करेंगे, इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाते हैं। मैंने कहा ठीक है। उस टाइम हमारी ज़्यादा बात नहीं हुआ करती थी, लेकिन उसके बाद में लॉकडाउन लग गया और हमारी बातें ज़्यादा से ज़्यादा होने लगी। हम दिन भर एक दूसरे से बात करते और बात करते करते कभी कभी सो जाते और मोबाइल वहीं पर डाउन हो जाता। इस तरीके से लिखा हुआ है, जिससे हमारे बीच प्यार बढ़ता गया और एक दूसरे से ज़्यादा अटैचमेंट हम दोनों के बीच में हो गया। उसके बाद में लॉकडाउन खुला और हमारा मिलना जुलना स्टार्ट हो गया। स्टार्टिंग में हम लोग रीजनल पार्क या फिर कैफ़े में मिला करते थे। स्नेहा ने मेरा हमेशा कुछ ना कुछ मेरे लिए गिफ्ट लेकर आती थी और मुझसे कुछ भी गिफ्ट नहीं लेती थी। कहती थी कि घर पर ये गिफ्ट नहीं ले जा सकती हूँ। इसलिए हमारा मिलना जुलना चलता रहा, हमारे बीच नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। इसके बाद स्नेहा मुझ पर शादी का दबाव डालने लगी। मैंने स्नेहा से शादी कर ली। वह शादी करने के बाद मुझे हस्बैंड की तरह मानने लगी। मेरे अंदर भी उसके लिए काफ़ी वाइफ वाली फीलिंग आने लगी थी। एक दिन हम लोग देवास दर्शन करने गए तो वहाँ पर स्नेहा ने कहा कि माताजी के सामने मेरी मांग में सिंदूर भर दो। मैंने कहा एक बार मंदिर में शादी कर ली, फिर अब क्या करें। तो कहने लगी मांग में सिंदूर भरो वरना मैं कुछ कर लूँगी। मैंने देवास में फिर से माताजी के सामने उसकी मांग में सिंदूर भर दिया। स्नेहा मेरे लिए काफ़ी सारे उपवास करने लगी, जो कि एक पत्नी अपने पति के लिए करती है। वह सारे सावन सोमवार का उपवास करने लगी। उसके बाद हर साल करवा चौथ का उपवास करने लगी। हमारा रिलेशन बहुत मजबूत होता गया और हम दोनों बहुत ही हंसी खुशी एक दूसरे के साथ में रहने लगे। ये जो सारे अल्फाज हैं ये इस अभिषेक यादव के हैं, जिसने इन दोनों यानी कि स्नेहा और उसके मौसेरे भाई इन दोनों की गोली मार कर हत्या की है। उसके बाद में इसने लिखा, उसके बाद में स्नेहा कहने लगी कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने जैसे तैसे उसे समझाया। हम दोनों की बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई थी। हम रोज़ मिला करते थे। स्नेहा मेरी ज़्यादा केयर करती थी। हस्बैंड को जैसे ट्रीट किया जाता है उस तरीके से ट्रीट करती थी। रोज़ जब भी बात होती थी तो शादी की बात किया करती थी। कहती थी कि शादी के बाद ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, हनीमून पर उस जगह जाएंगे। रोज़ रोज़ उसी तरीके की ये बातें जब होने लगी तो मेरे मन में भी असर करने लगी। मैं भी उसको अपनी वाइफ मानने लगा
और सपने देखने लगा कि स्नेहा सही बोल रही है, हम ये सब करेंगे। कहने लगी कभी तुम अब मुझे छोड़ तो दिया तो मैं उसी दिन मर जाऊंगी, अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं उसी दिन मर जाऊंगी। मैंने कहा अब मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, पर तेरा कुछ नहीं पता, सब कुछ अच्छा चल रहा था। स्नेहा हमेशा उसके घर के बारे में बात किया करती थी। हमारा रिलेशन बहुत ही अच्छा चल रहा था, सब कुछ ठीक था। हम बहुत घूमते थे, 12 से 13 बार हम लोग उज्जैन और 7 से 8 बार हम लोग देवास महेशवर के सारे वाटरफॉल घूम आए। इंदौर की ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ पर हम दोनों नहीं गए हों। फिर उसके बाद में हम दोनों के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति आ जाता है। और तीसरा व्यक्ति कौन था? क्या वो खलेरा ही भाई था, मौसेरा भाई, या फिर कोई और? इस बारे में जो अभिषेक यादव है उसने कुछ भी नहीं लिखा। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम के बारे में पुलिस अपनी नज़र बना के रख रही है और इस पूरे घटनाक्रम के बारे में काफ़ी विस्तार से जो सबूत हैं वो जुटा रही है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये है कि भले ही अभिषेक जो था वो स्नेहा से बेइंतहा मोहब्बत करता था या फिर कुछ और। हालांकि स्नेहा ने, कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि स्नेहा ने पहले कंप्लेंट्स भी लिखाई थी कि जो अभिषेक है ये इनको परेशान कर रहा है, और इस वजह से उसने रिपोर्ट लिखाई थी। लेकिन उसके बावजूद भी अभिषेक का कुछ हुआ नहीं और सनक में आकर उसने 2 लोगों की हत्या कर दी और ख़ुद को भी जान से मार लिया। तो दोस्तों, आप लोग इस पूरी घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और कल के दिन आप लोग के जो भी कमेंट्स आए हैं, अब वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़े जाएँ। सो दोस्तों, हमारे वीडियोस पे जो कल के दिन कमेंट्स आए इसमें आलोक जी हैं, लिखते हैं बस चलने का यही हश्र होता है। मैं आलोक कुमार लखीमपुर से आपकी कहानी सुनता हूँ। तो आलोक कुमार जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अनुज गोदारा जी हैं, लिखते हैं बहुत अच्छी कहानी थी सर जी। तो अनुज गोदारा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यूज़र हैं, लिखते हैं बहुत अच्छी कहानी सर जी। विकी कालिया इनका नाम है, HP से कहानी सुनते हैं भैया, शुक्रिया। उसके बाद में विनोद उपाध्याय लिखते हैं, सावेज भाई नमस्कार, कहानी अच्छी लगी और आज आपके चैनल के सपोर्ट में ठाकुर प्राकट सिंह ने भी बहुत अच्छी बात कही और आपकी तारीफ़ किया, जो कि बहुत अच्छा लगा। तो विनोद उपाध्याय जी, लगातार हमसे इस तरीके से का प्यार दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सेंट्रल जेल बीकानेर से सुनील चौधरी जी हमारी कहानी सुनते हैं भैया, शुक्रिया। उसके बाद में बालेश्वर बिहारी हैं, लिखते हैं मलिक साहब जी नमस्कार भैया, नमस्कार। आगे लिखते हैं, सर जी आज की कहानी समझ नहीं पाया, मैं सुबह सुनूंगा, मेरा कमेंट्स बड़ा हो जाता है, सॉरी सर जी। ऐसी कोई बात नहीं है बालेश्वर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तरीके से प्यार दिखाने के लिए। सुनील त्यागी हैं, लिखते हैं इंसान को अच्छे बुरे की फ़र्क समझना चाहिए। रेनू सुनील त्यागी, शियाना बुलंदशहर से। तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस्लाम शेख है, लिखते हैं शावेज भाई अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इस्लाम शेख है और मैं हमीरपुर ज़िले के टाउन मोदाह से सुनता हूँ। तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे हैं अरहान खान, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, वालेकुम सलाम। लिखते हैं भाई मेरा नाम अफजाल खान है, मैं सऊदी अरबिया में हूँ और अब मैं आपकी हर कहानी सुनूंगा। तो भाई आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में महिपाल सिंह राजपूत है, लिखते हैं 3rd कमेंट। तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आफाक अहमद है, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम। तो भाई वालेकुम सलाम, कैसे हैं? उसके बाद में एक श्रद्धा की कहानी, किसी ने अपने क्राइम वीडियो का लिंक ही हमारे कमेंट्स में पोस्ट कर दिया। सो दोस्तों, ये कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ आज की जो कहानी है, ये कहानी आप लोग को ज़रूर से ज़रूर पसंद आएगी। और अभी आज के दिन ये खबर आती हुई दिखाई पड़ी थी, मैंने आप लोग को सुनाई, बिल्कुल लेटेस्ट कहानी है। अगर आप लोग को पसंद आई हो तो लाइक करके कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, देश का ख्याल रखिएगा, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझिएगा। जय हिंद, जय भारत।